पहला क्वेश्चन है, बोर्ड मास का पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इससे पहले वाले क्लास में हम इसका थ्योरी वाला पोर्शन को कंप्लीट किए थे। वॉइस क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग बोर्ड मास जब पढ़े थे तो पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते थे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन करते थे, भाग की क्रिया करते थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करते थे, उसके बाद यहाँ पे ये इसको पढ़ते थे ब्रैकेट। ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद ऑफ ऑफ को हल करते हैं, और डी से डिवीजन यानी डिवीजन की क्रिया करते हैं ना, भाग की क्रिया करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करते हैं, उसके बाद एडिशन की, और लास्ट में हम करते हैं सब्सट्रैक्शन। इस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में उसी को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी का की क्रिया करते हैं, उसके बाद भाग की क्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद गुणा की क्रिया करते हैं, उसके बाद जोड़ की क्रिया करते हैं, और लास्ट में हम लोग घटाव की क्रिया करते हैं, घटाव की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल्स वे में हम लोग इसको कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो ब्रैकेट भी अब क्या पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर और देखे थे कि ब्रैकेट भी जो है ना, हम लोग पढ़े थे 4 प्रकार के, देखे थे ना इस प्रकार से। पहला जो था वह इस प्रकार से रेखा रहेगा, रेखा ब्रैकेट के बारे में पढ़े थे। उसके बाद छोटी ब्रैकेट के बारे में पढ़े थे, उसके बाद मंझली ब्रैकेट के बारे में पढ़े थे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट के बारे में पढ़े थे। इस प्रकार से चारों ब्रैकेट को हम लोग डिटेल्स में जाने थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग रिकॉल कर लिए पिछले क्लास का, ठीक है। उसके बाद अब 1 बाय 1 करके हम लोग इसका जो है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बाय 1 करके हम लोग इसका पहले काकर भागा गुना तब जोर घटावा, इस प्रकार से हम लोग इसको याद करके बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, ठीक है। तो जब ब्रैकेट की क्रिया करते हैं तो इसको हम लिखेंगे, जो आगे है उसको लिख देंगे। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम रेखा की यूज करते हैं, रेखा ब्रैकेट को, ठीक है। लेकिन इसमें तो सिर्फ क्या है, इस प्रकार से दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 6 अब प्लस में है 5, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले हम भाग की क्रिया करेंगे, ठीक है। तो 48, अब भाग जब गुना, भाग को हल करते हैं तो ऐसे गुना के रूप में लिखते हैं। भाग जो होता है वह गुना का उल्टा होता है, यानी 1/6 लिखते हैं, प्लस में 5 लिखते हैं, यानी भाग के बदला हम लिखते हैं गुना, और ये संख्या को उल्टा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये संख्या
ये संख्या अब देखिए 8 छा के 48 होता है, तो 8 छा के 48 ना 8 बेर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो गया 8 गुना 1 करेंगे तो 8, अब प्लस में करेंगे 5, तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 8 5 क्या हो गया, 8 5 13 हो गया ना। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कह रहा है आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं इस क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बोर्ड मास का, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि 5 प्लस 3 का स्क्वायर गुना है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह से लिखेंगे, 5 प्लस 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, और गुना में लिखेंगे 4, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 5 प्लस, पहले गुना की क्रिया करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, गुना की क्रिया करेंगे, उसके बाद अब हम लोग 9 चौके ये हो जाएगा 36, ठीक है। और उसके बाद जोड़ की क्रिया करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आ, 6, ये हो जाएगा 41 हो जाएगा ना, 41 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, रूट अंडर दिया हुआ है, रूट अंडर 196 दिया हुआ है, अब प्लस में दिया है 12, माइनस में दिया है 8 दिया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जब हम इसको हल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा 196 का वर्गमूल कितना होता है, 196 का वर्गमूल जो होता है 14 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12 और माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम करेंगे तो पहले हम लोग किसकी क्रिया करेंगे, पहले हम लोग करेंगे जोड़ की क्रिया करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, 26 में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको यहाँ पे देखिए 72 भागा दिया हुआ है 8, गुना में 5 करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, भाग की क्रिया करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 72, और जब भाग को हम गुना के रूप में लिखते हैं तो संख्या को क्या करते हैं, 1/, में लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना बेर में कटेगा, 8 72, तो 9 बेर में कटेगा ना, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 9 गुना 5, तो जब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 पचे 45,
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जोड़ की क्रिया करते हैं ना। यहाँ पे एक बार लिखेंगे, प्लस में 9 दिया है, माइनस में 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लस वाला जो है ना, यहाँ पे है 35 के आगे नहीं कुछ तो क्या है प्लस, यानी प्लस वाला संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी पहले 35 प्लस में लिखेंगे 9, ठीक है, और ई दोनों संख्या को एक साथ लिखेंगे, यानी 18 माइनस कर देंगे 6। इसको जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नौ, नौ पाँच, नौ पाँच हो जाएगा 14 के 4 बाकी 1, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा, 18 6 हो जाएगा 24। तो इसको जब घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0, उधर हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 माइनस मंझली ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके अंदर 18 माइनस 6 इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट से इसको बंद किया हुआ है। ठीक है, अब भाग दिया हुआ है 4 से। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग मंझली ब्रैकेट को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 में से 6 जाएगा तो 12 6 18, यानी 12 बचेगा। ठीक है, तो मंझली ब्रैकेट हट जाएगा, अब बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। बाहर में भाग है 4 से। ठीक है, तो 40 में 12 जाएगा तो कितना होगा, 40 में 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 28 ना, तो ये हो जाएगा 28। और उसके बाद इधर हो जाएगा भाग, इसको सॉल्व करने के बाद अब इसको भाग देंगे 4 से। ठीक है, तो 28 जब भाग की क्रिया करते हैं तो ये वाला संख्या क्या हो जाता है, गुना में लिखा जाता है, 1 बटे संख्या को लिखते हैं। ठीक है, अब इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 7 बेर में कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 48 में भाग देना है, उसके बाद 40 माइनस 4 पे रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब प्लस में करना है 2। तो नियम कहता है, बोडमास रूल कहता है कि आप जो है ना पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको एज इट इज छापेंगे। ठीक है, इसको अभी कुछ नहीं करना, बस इस संख्या को हल करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 में 6 घटेगा तो कितना, 10 में 4 घटेगा तो 6 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग 6 लिखेंगे। अब प्लस में लिखेंगे 2। तो अब फिर क्या करेंगे, अब ये दोनों चिन्ह में सबसे पहले हम लोग भाग की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो भाग जब करते हैं तो भाग के बदला हम लोग गुना लिखते हैं, और संख्या को 1 बटे के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उल्टा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस कर देंगे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 6 के 48, यानी 8 बेर में कैंसिल हो जाएगा।
तो ये वाला 8 प्लस क्या हो जाएगा 2। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 प्लस 3 का स्क्वायर को भाग देना है 8 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट की क्रिया करते हैं ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ब्रैकेट के जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 5 और 3 मिलके 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर भाग करेंगे 8 से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, या तो हम ऐसे लिखेंगे 8 गुना 8। ठीक है, और अब क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। भाग की क्रिया करते हैं तो गुना लिखते हैं और संख्या को बटे के रूप में लिख देते हैं, 1 बटे वही संख्या को लिख देते हैं। तो अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 एगो 8 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एगो 8। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इस प्रकार से, पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे 24 प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से 16 माइनस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट से इसको भी बंद कर दिया है। ठीक है, और भाग दिया है 5 से। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मंझली ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 16 में 3 का स्क्वायर को घटाना है, तो 16 माइनस कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। उसके बाद इसको लगा देंगे, भाग दे देंगे 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब प्लस लिखेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 होता है, यानी यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। तो ये इसको अब बड़ी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। 31 में हमको भाग देना है, कितना हो जाएगा ये, 7 4 11, 31 हो जाएगा। 31 में हम लोग को 3 3 9 सही तो है। इसमें भाग देना है, यानी भाग देना है इसका मतलब 1/1/5। इसमें भाग जब देंगे तो 5 से, तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6.2 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6.2, यानी ऑप्शन नंबर